संभल महात्म दिया गया है, उसमें 52 कूपों का और 32 मंदिरों का वर्णन है। और जो हमारे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी का महत्व रखता है, उसी प्रकार संभल का महत्व रखता है। आप बताइए, हम लोग संतों ने हाथ जोड़ करके विनती किया था कि अयोध्या, मथुरा और काशी दे दीजिए, लेकिन एक भी हमारी नहीं सुनी, अदालत से हमारी जीत हुई। आप बताइए कि हमारे जहां जो संभल मेन तीर्थ है हम सबका, जहां भगवान कल्कि का अवतारण होने है, आप जिस तरह उनके लिए मक्का सर्वोपरि है, उस तरह हमारे लिए संभल है। हम क्यों न ढूंढे? आप बताइए, हमारे यहां प्रत्येक साल जो है 20 लाख धर्मांतरण हो रहा है, उसके ऊपर तो संघ कोई काम नहीं कर रहा है। आज सरस्वती शिशु मंदिर का अवस्था जीर्ण शीर्ण है, ज्ञाने न हीना पशु भी समाना, एक भी गुरुकुल की परंपरा नहीं चलाई जा रही है। आप धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का संगठित करने का ये आरएसएस संगठन है। लेकिन आज उसको छोड़ करके राजनीतिक में पढ़ करके वो तो राम मंदिर बना करके सत्ता पे आ गए। हमारे लिए सिर्फ राम मंदिर नहीं, मथुरा, काशी, संभल और जहां जहां मंदिर हमारे तोड़ करके बनाए गए हैं, उन मंदिर ले करके रहेंगे, चाहे कोई भी कुछ कहे। परवेश चौधरी जी, वो सीधा संघ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, उसकी नियत। पूज्य संत ने जो कहा, शायद उन्होंने वो स्पीच नहीं सुनी है। वो स्पीच मैंने सुनी है, मेरे पास है। उसमें मतांतरण का विषय पूज्य सरसंघ चालक जी ने उठाया है। दूसरी चीज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जब भी कोई विषय उठाते हैं तो विराट हिंदू समाज को लेकर के विषय उठाते हैं, और यदि विराट हिंदू समाज की बात करते हैं तो वो हिंदू की अर्थ के अंदर है, जो इस देश में रहता है, जो इसको इस देश को पुण्य भूमि मानता है, पितृभूमि मानता है, ये मानता है कि उसके पूर्वज इस देश के हैं, वो सब इस देश में रहने वाले हिंदू हैं। पूज्य सरसंघ चालक जी ने कोई गलत बात नहीं करी, आप पूरे स्पीच को सुनिए। वो विषय था विश्वगुरु भारत कैसे, तो उन्होंने कहा कि भारत विश्वगुरु उस तरह से नहीं बनेगा। महाशक्ति बनते हैं देश, दुनिया के लोग महाशक्ति बनते हैं, फिर अत्याचार करते हैं। भारत ऐसा नहीं होगा। भारत महाशक्ति बनेगा केवल भौतिक संसाधनों के एकत्रीकरण से नहीं, एक सेकंड, बल्कि इधर देखिए परवेश जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो इंटरप्रिटेशन निकाला जा रहा है वो गलत है? बिल्कुल, वो चाहते हैं कि सर्वे होता रहे, नई नई जगहों पर शिवलिंग खोजी जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने स्पष्ट कहा है। एक बार टेक्स्ट फिर से चला दीजिए, उन्होंने जो कहा है। अंजना जी, क्या बात कर रहे हैं? सरसंघ चालक जी ने जो विषय लिया है वो सही कहा है। हम ये मानते हैं काशी, मथुरा और अयोध्या ये हमारे संत समाज ने तय करे थे। संसद हुई, अपने संतों की संसद हुई। कहानी मत बुनिए ना, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैं पूछ रही हूँ उन्होंने क्या कहा है। जो हम लोग जिस हिस्से पर बहस कर रहे हैं, हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद ठीक नहीं है। पूरी स्पीच वर्बैटिम यहाँ देखिए, राम मंदिर के बाद नेता बनने की कोशिश हो रही है। काहे नहीं कहा है उन्होंने? देखिए, जिस तरह का विषय। अब मेरा प्रश्न सुनिए, आप वीएचपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हिंदू पक्ष ये कहता है कि शिवलिंग के ऊपर ज्ञानवापी में वजू हो रहा था, क्या आप मानते हैं उसको यथास्थिति होने दिया जाए? क्यों? अगर हिंदू समाज की आस्था है तो उस आस्था को सरकार भी पूर्ण करेगी और न्यायालय में जाना चाहिए। गौरी पूज्य सरसंघ चालक जी ने यही कहा है। नारायण हिंदू समाज, सुनिए, ये हमारे लिए काशी विश्वनाथ जिस तरह उनके लिए मक्का है, उस तरह हमारे लिए विश्वनाथ है। पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहीं भी ये नहीं कहा हिंदू समाज की यदि किसी विषय को लेकर के, किसी स्थान को लेकर के उसकी आस्था है, वो ऐतिहासिक है, उसके प्रमाण है, वो जाएगा, न्यायालय में जाएगा, न्याय से निर्णय होगा। माइक उठा के संविधान में विश्वास, माइक उठा के बोलिए, विश्वास करते हैं इस देश के अंजना जी, योगी जी की प्रसिद्धि कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। हाँ, ठीक है, अब आप मोर्चा, अब आप रुक जाइए, आप उठाइए। और देखिए, प्रश्न ये है कि कोई भी नहीं चाहता कि हिंदू मुस्लिम विवाद हो देश में, हम देश में झोंके लोगों को कि यहाँ पर, लेकिन अगर कोर्ट के रास्ते से हिंदू पक्ष अलग अलग जगहों पर, और ये तो संभल का जो मामला, ये तो अतिक्रमण का मामला है, ये तो विवादित जगह है। नहीं, क्या कहा? क्या? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। आप मोड़ रहे हैं, आप मेरी बात में हाँ मत कीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। वही बात कही है, आप गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। आपको संवैधानिक तरीके से निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। और पूज्य सरसंघ चालक जी ने पूरा वक्तव्य मेरे पास, उमेशानंद जी का, आपका नाम उमेशानंद जी है, उमेशानंद जी को बोलने दीजिए। उमेशानंद जी, मेरा प्रश्न आपसे, कोई नहीं चाहता कि इस तरह के विवाद हो, लेकिन कोर्ट के रास्ते से अगर हिंदू पक्ष जाता है, ये मानता है कि वहां पर शिवलिंग है, तो क्यों ना उसे ढूंढा जाए? क्या ये उनको अधिकार है? नहीं है? देखिए,
भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक हिंदू सनातनी, उसको ये अधिकार है कि वो अपने धार्मिक स्थलों को जो निकल रहे हैं उनको कोर्ट में जाकर, और कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पे सर्वेक्षण होता है, उसको पाने का अधिकार है। तो फिर मोहन जी को आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम सपोर्ट में हैं। देखिए, अब ये बात तय नहीं होती कि भारतवर्ष का 100 का है, जितना भी भारत में सनातनी रहता है वो पूजनीय सरसंघ चालक जी की बात का अनुसरण करता हो, ये बात तो यहाँ पर लागू नहीं होती। हम बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का जो एक वक्तव्य आया है, उस वक्तव्य में उन्होंने क्या कहा, उस पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। भारत पर उनका वक्तव्य लागू होगा ऐसा तो स्थिति नहीं होता। भारत के प्रत्येक नागरिक को, यहाँ जितने ऑडियंस बैठे हैं, इनको लगता है कि भाई एक स्थल पर 100 साल पुराना मंदिर है, वहां पर कोर्ट में जाकर पिटीशन दाकर सर्वेक्षण मिलता है, उसकी खोज होनी चाहिए। लेकिन पूजनीय सरसंघ चालक जी के बयान को, मैं बोल रहा हूं, पूजनीय सरसंघ चालक जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर उसको रिप्रेजेंट किया गया। आज तक सरसंघ चालक जी के जितने वक्तव्य आए उनको पब्लिसिटी स्टंट बनाने के तौर पर उनको शो किया जाता है, एक विषय बनाया जाता है। मुझको लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी का वक्तव्य को हम सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और उसमें देखिए, सरसंघ चालक दो नाव की सवारी करने की नहीं, सरसंघ चालक जी संतों माफ के विरुद्ध कीजिएगा नहीं है। सर, पर आप दो नाव में पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं, दो नाव की सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा खतरनाक होता है। बैलेंस बिगड़ने पर आदमी गिर जाता है। मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ, मैं पूरे सम्मान के साथ आपकी बात सुन ली मैंने। आप ये कह रहे हैं कि उनको तोड़ मरोड़ कर, पर अगर आप ये कह रहे हैं तो उस आधार पर तो चाहे वो तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं, वो तोड़ मरोड़ रहे हैं उनको और वो फायदा उठा रहे हैं। मेरा बोलना जरूरी है क्योंकि आपने पूजनीय रामभद्राचार्य जी का नाम लिया। मैं बताता हूं, पूजनीय रामभद्राचार्य जी हमारे श्रेष्ठ संत हैं, उनका सम्मान है, और पूजनीय सरसंघ चालक जी भी हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं। कोई संत अगर कोई परामर्श देता है, स्वाभाविक सी तौर पर वह भी मानेंगे, चिंतन विचार मनन होगा। इसीलिए मैं कह रही थी आप दो नाव पे पैर रखते नहीं, हैं। दो नाव में बहुत खतरनाक होता है ये, इधर भी और इधर भी। आप बीच में थोड़ा बैलेंस बिगड़ा तो गिरिएगा। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, या तो आप सर्विस चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये बंद हो, क्योंकि तभी आप अपनी बात को स्पष्टता से रख पाएंगे, वरना समझ ही नहीं आ रहा आप लोग क्या सोच रहे हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ, और वो इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मोहन भागवत जी के अनेकों बयान हैं मेरे पास, जिसमें उन्होंने अक्टूबर 2024 में कहा हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। सितंबर 2024 हमें एकजुट होकर और सबको एकजुट रखना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान, सितंबर 2023, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, सभी भारतीय हिंदू हैं। तब तो आप लोग कह रहे थे जहर उगल रहे थे, अब आपको वो अमृत पान दिख रहा है। क्या हो गया है? देखिए, मोहन भागवत जी इतने अच्छे लगने लगे अचानक। देखिए अंजना जी, मोहन भागवत अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाँ। हमारी जो संस्कृति है, हम तो सबको लेके चलते हैं, संग अच्छध्वम संबद्धध्वम, ये भारतीय संस्कृति है। यहाँ पे जितने युवा बैठे हैं, सबके पूर्वज अपने अपने धर्मों को, अपने अपने संस्कारों को पालन करते हैं। बात है कि मंदिर खोद रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, तो मैं जरा भाजपा की आज खुदाई कर देता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। भाजपा की उम्र है 40 साल, उससे पहले जनता पार्टी थी, उससे पहले अगर इनकी खुदाई करेंगे तो जनसंघ थे, उससे भी पहले अगर इनकी खुदाई करेंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कांग्रेसी थे। अब बात आती है कि भाजपा समय समय पे अपना चेहरा बदलती रही है, समय समय पर इनका आरएसएस के साथ टकराव होता रहा। पहला टकराव हुआ तो जनसंघ बनी जनता पार्टी, जब जनता पार्टी और आरएसएस में टकराव हुआ तो भाजपा का एक नया नाम आके भारतीय जनता पार्टी बन गई। तो बात होती है कि समय समय पे आरएसएस और भाजपा पे मतभेद हो रहा है। आज जो हो रहा है भाजपा में, ये आरएसएस में, ये देश का मुद्दा नहीं है, ये भाजपा का अंदरूनी कला है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। जब मोहन भागवत जी बयान देते हैं कि इंसान को इंसान बने रहना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए, इस धरती पे जो जन्म लेता है वो इंसान होता है, तो नरेंद्र मोदी जी को करारा चाटा लगा था। जब मोहन भागवत जी ने कहा था मणिपुर जल रहा है, जाकर देख के आओ, आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश की बेटियों की आपको इज्जत करनी चाहिए। बारी बारी से बोले, दूसरी बारी नहीं, उनको बोलने दीजिए। मोहन भागवत जी कहते हैं 10 बच्चे पैदा करो, तो फिर जिनके बच्चे नहीं है तो उनको करारा चाटा लगता है हिंदुत्व के रखवालों को। जब मोहन भागवत जी कहते हैं आरक्षण पे हम लोग दोबारा सोच विचार करेंगे, तब नरेंद्र मोदी जी को करारा चाटा लगता है। तो जो एक करारा चाटा मारा है मोहन भागवत जी ने, इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है आज। इसी वजह से भाजपा यहाँ पे नहीं आई है। कि देखिए, प्रधानमंत्री है देश के, वो किसी पार्टी के नहीं है, आपके भी है, मेरे भी है। पीएम के लिए मर्यादित भाषा बोलिए, आपके लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री है वो इस देश के, करारा चाटा का हमारे देश के मतलब प्रधानमंत्री हैं।
नहीं, आप मत बोलिए इस तरह का। अंजना जी, करारा चाटा का मतलब होता है पॉलिटिकल रूप से हमला करना तर्कों और दलील के साथ। अगर मैं उसमें वही ताकत कह रहा होगी, हूं। तो आपको चाटा, थप्पड़, घूसा, लात ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं सुनिए पड़ेगी। सुनिए, ये देखिए मिश्रा जी, मेरा प्रश्न आपसे, देखिए व्यंजना होती है हम लोग यहाँ शब्दों पर में। मोहन भागवत जी और उनकी भूमिका और वो क्या है इस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं, उनके एक बयान पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि संभल में सर्वे के बाद हिंसा हुई और उसके बाद उनका ये बयान आता है। अब इस बयान के अगर आप समर्थन में हैं तो बताइए कि आप ये मानते हैं कि चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे संभल हो, अनेकों जगह है, वहां पर हिंदू पक्ष को अपना क्लेम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके बयान से तो यही